G20 की सांस्कृतिक समूह की और सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक काशी में संपन्न हुई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जो काशी में ही हैं, इसी के लिए खास आए थे, जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर सिंह जी, ये जो सांस्कृतिक समूह की G20 की बैठक और मंत्रियों की बैठक हुई, इसमें कुछ निष्कर्ष भी आए। तो ये काशी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए पर्यटन की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, चूँकि सांस्कृतिक समूह और मंत्रियों की ही बैठक थी, कितना लाभकारी दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो इस भूमि को प्रणाम। विश्वनाथ भगवान की इस नगरी में G20 के बोधे जिनका विश्व की अर्थव्यवस्था पर लगभग एकाधिकार है, वहाँ के देशों का प्रतिनिधित्व काशी में होना, ये अपने में अभूतपूर्व उपलब्धि और ऐतिहासिक क्षण थे। साझा घोषणा भी हुई, निर्णय भी लिया गया। खास बात यह है कि काशी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। काशी की धरती पर जो निर्णय, जो घोषणा हुई है, उसके पीछे पहले से शुरू में जो थीम थी G20 की 1 साल की, जिसकी अध्यक्षता भारत को मिली, थीम थी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। उसी थीम के अंतर्गत जो सोच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का है कि भारत का शुरू से ही, आदिकाल से ये कल्पना रही है कि मानव मात्र का कल्याण, मानवता का कल्याण, और हमारी मूल जो भावना ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने दी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की दी है, मानव कल्याण की बात की है। किसी भी पंथ धर्म के लोगों ने अपने पंथ तक सीमित किया हो, लेकिन हम लोगों ने लोक कल्याण, जन कल्याण, विश्व कल्याण की बात की है। विश्व कल्याण में ही हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति छिपी हुई है। और आज ये पूरी दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार हुई है कि भारत बड़ी भूमिका पूरे विश्व में दे सकता है, विश्व की अगुवाई कर सकता है, और विश्व के हित के निर्णय लेने में बड़ी भागीदारी भारत की हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत को एक अवसर मिला G20 की अध्यक्षता करने का, इस अवसर का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लाभ भारत को मिलने वाला है। और ख़ासकर जो भारत की संस्कृति है, भारत की जो रहन सहन, परंपराएं, आदर्श, मूल्य, अवधारणा और आध्यात्म और धार्मिक रूप से जो हम लोगों की मान्यता परंपराएं हैं, उनका प्रभाव पूरे विश्व पटल पर फैलाने में बहुत बड़ी मदद मिली है। और मैं समझता हूँ कि इसके दूरगामी परिणाम भारत के पक्ष में आएंगे। काशी विश्वनाथ धाम अपने भव्य रूप में है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, और प्रयागराज, जिसको तीर्थ राज भी कहते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऐसी योजना जिससे कि धार्मिक क्षेत्रों को ऐसे जोड़ा जाए, ऐसे उन्नत किया जाए कि जो देश से या विदेश से लोग आएँ वो इससे परिचित हो सकें, इसके बारे में जान सकें? देखिए, विरासत का सम्मान, विरासत को आगे बढ़ाते हुए, विरासत के साथ उसका सम्मान करते हुए विकास, इस अवधारणा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन 6.5 सालों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला करके जो कार्रवाई की गई है, जिससे जनता ने भी उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से नवाजा है, उसका धमक, उसकी इकबाल इतना पहुंचा कि आज कानून का राज है। उत्तर प्रदेश का नाम आज कानून के राज के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक में इसकी चर्चा होती है। इसी का परिणाम है कि लोगों का पर्यटन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और हमारा प्रयास है कि अगले जो 5 साल का ये टेनओवर हम लोगों का है, इसमें कोई देश का रहने वाला हमारा देसी पर्यटक या विदेश का रहने वाला कोई विदेशी पर्यटक या श्रद्धालु यदि हिंदुस्तान में अपनी यात्रा निर्धारित करें, मन बनाए आने का, तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने, ये हम करके इन 5 सालों में छोड़ेंगे। गुरु परंपरा भी है हमारे यहाँ, जिसमें कि जैसे संत रविदास, उनका यहाँ पे मंदिर है, कबीरदास जी भी यहाँ से, काशी से ही जुड़े हुए थे। इसके अलावा जैन धर्मों के कई ऐसे महापुरुष जो काशी से जुड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध ने पहली दीक्षा जो अपनी सारनाथ में दी। अब भगवान बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है यूपी में ही है। संत कबीर
जो का भी निर्माण स्थल यूपी में ही है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये इस तरह के महापुरुष हैं, उनके भी जो फॉलोअर हैं, जो जाना चाहते हैं, इन जगहों पे भी क्या आप लोग इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, विकास कर रहे हैं? चाहे हमारे काशी में जो कबीर दास जी का आश्रम है उसके डेवलपमेंट की बात हो, रविदास जी का स्थान उसके डेवलपमेंट की बात हो, या गंगा के किनारे घाटों के और निर्माण की बात हो, कहीं कोई पक्षपात नहीं कर रहे। सभी को पूरा सम्मान देते हुए हमारे पर्यटन विभाग ने सारी योजनाओं को स्वीकृति देने का काम किया है। इस साल आपको सारे चार रविदास जी के लिए, कबीरदास जी के लिए, गंगा घाट के लिए, सारनाथ के लिए काम होते हुए कुछ ही दिनों में नजर आएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी को पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आगे बढ़ा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर इस लेवल का बना दिया गया है कि चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, बुलडोजर बाबा के नाम पर उत्तर प्रदेश में आते हैं और बिना किसी असुविधा के, बिना किसी भय के वापस जाते हैं अपनी किसी भी यात्रा के लिए। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हिरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी।